हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो में हम क्लास 9th चैप्टर 6 की 6.2 जो थ्योरम है उसको प्रूव करेंगे। थ्योरम हमारे पास है, इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। गिवन है हमारे पास टू लाइंस एंड वन ट्रांसवर्सल विच इंटरसेक्ट लाइंस। देन प्रूव क्या करना है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। गिवन है हमारे पास है टू लाइंस है हमारे पास ए बी पैरेलल, सेकंड लाइन है सी डी, एक ट्रांसवर्सल है जो इन लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, उसका नाम है एल एम। ए बी को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट पी पर और सी डी को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट आर पर। ये हमारे पास है गिवन। प्रूव क्या करना, हमें प्रूव करना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो होंगे हमारे पास एंगल 1, एंगल 2। प्रूव करना है कि एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। अब हम प्रूफ करते हैं तो प्रूफ हमारे पास क्या होगा, देखिए ये हमारा फिगर है। मैंने ये जो एंगल है इसका नाम रख लिया है 3। अब मैं लिखती हूँ कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। रीजन क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल जो कि हमने 6.1 थ्योरम उसमें प्रूव किया था कि अगर इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन वर्टिकल पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसलिए एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल। अब दूसरा मैं लिखती हूँ कि एंगल 3 है वो, ये हमारी इक्वेशन होगी फर्स्ट। अब एंगल 3 है वो एंगल 2 के इक्वल है। इसका रीजन क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हमारी इक्वेशन होगी सेकंड। अब देखिए फर्स्ट में हमने बताया कि एंगल 3 है वो 1 के इक्वल है, सेकंड में हम बता रहे हैं 3 है वो 2 के इक्वल है। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। हमने बताया कि एंगल 1 है वो 2 के इक्वल है और एंगल 1 और 2 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो alternate interiors are angles, alternate interior angles are equal। यही हमें प्रूव करना था। इफ ए ट्रांसफर इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम 6.3, if a transversal intersect two lines such that a pair of alternate interior angles is equal then the two lines are parallel। हमारी 6.3 जो थ्योरम है वो 6.2 थ्योरम का कन्वर्स है। अब की बार हमें क्या दिया हुआ है कि दो लाइनें हैं जिनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है। जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, तो हमें प्रूव करना है कि लाइनें हैं वो पैरेलल होंगी। तो हमारे पास क्या है, गिवन है टू लाइंस, लाइंस है हमारी एल और एम। एक ट्रांसवर्सल है
जो हमारा P, जो लाइन L है उसको पॉइंट A पर इंटरसेक्ट करता है, और M है उसको पॉइंट B पर इंटरसेक्ट करता है, और उससे जो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं, मान लीजिए कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो ये हमें गिवन है कि एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। ये क्या है? गिवन। प्रूव क्या करना, हमें प्रूव करना है कि L पैरेलल M। तो प्रूफ होगा हमारे पास, देखिए हमने ये लिया एंगल 1, एंगल पहली इक्वेशन हमारी होगी कि एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। ये रीजन है कि ये गिवन है। मैंने ये जो एंगल है इसको मेंशन कर लिया 3। ठीक है, अब मैं लिख रही हूँ कि एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल है। इसका रीजन क्या है कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। क्या है ये? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ये हमारी इक्वेशन होगी सेकंड। अब देखिए फर्स्ट में हमने बताया कि एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। सेकंड में हम बता रहे हैं कि एंगल 1 है वो 3 के इक्वल है। अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एंगल 2 इक्वल टू angle 2 equal to 3, but angle 2 and 3 are in the form of corresponding angle, but angle 2 and angle 3 are in the form of corresponding angle. Angles. So AB, line L parallel M. If corresponding angles are equal, then lines are parallel. Therefore line L and M are parallel. तो ये हमारे क्या हो गया? थ्योरम प्रूफ होगी। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम 6.4। 6.4 में हमें क्या दिया हुआ है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, then each pair of interior angles on the same side of a transversal is supplementary. अब हमारे पास गिवन है दो लाइनें हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। एक लाइन हमारी P है, दूसरी हमारी क्या है? Q। P एंड Q आर पैरेलल, और जो ट्रांसवर्सल R है वो एक दूसरे को, इन दोनों लाइंस को क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है पॉइंट A और पॉइंट B पर। और अब ये कहता है हमें प्रूव करना है देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो हमें प्रूव करना है कि सेम साइड पर जो एंगल बनते हैं ट्रांसवर्सल के, एंगल 1 और एंगल 2, दूसरी साइड पे मान लीजिए बन गए हमारे एंगल 3 एंड एंगल 4। तो हमें जो प्रूव करना है, गिवन में हमारे पास क्या है कि P पैरेलल Q, और प्रूव क्या करना हमें? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। अब हम प्रूफ करेंगे, तो हमारे पास प्रूफ क्या होगा? मैंने लिखा कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 किससे? लीनियर पेयर से। ये हुई मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब मैं लिख रही हूँ कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3,
ये किससे है मेरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये मेरी होगी सेकंड। अब यूजिंग सेकंड इक्वेशन यूज करती हूँ मैं फर्स्ट के अंदर। यहाँ पे देखिए एंगल 2 है वो 3 के इक्वल, तो जो मेरी फर्स्ट है वो क्या हो जाएगी, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। और 1 और 2 क्या है, 1 और 2 क्या है, सेम साइड ऑन ए ट्रांसवर्सल। सो एंगल सम ऑफ sum of angles same side on a transversal on a transversal R is 180। सिमिलर क्या हो जाएगा कि एंगल 3 प्लस 4 है उनका भी सम क्या हो जाएगा 180। इसे एंगल 1 प्लस 2 भी 180 और एंगल 3 प्लस 4 है वो भी 180। तो नेक्स्ट है हमारे पास है थ्योरम 6.5। 6.5 में हमारे पास क्या है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड of the transversal is supplementary then the two lines are parallel। ये हमारी क्या है 6.4 का कन्वर्स है। अब की बार हमें क्या है गिवन है, गिवन में क्या है हमारे पास है ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, दो लाइनें हमारे पास, लाइनें हैं हमारी एल और एम। एक ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करता है, ट्रांसवर्सल है उसका नाम हमारा क्या है पी। लाइन एल को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करता है, लाइन एम है उसको पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट करता है। अब ये कहता है कि इससे जो एंगल बनते हैं सेम साइड पर उनका सम है वो 180 है हमारे पास। एंगल 1 एंगल 2 गिवन में है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 वो 180 है, एंगल 3 एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 आल्सो 180। अब ये कहता है अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको जो प्रूव करना है कि एल पैरेलल एम है, प्रूव क्या करना है कि एल पैरेलल एम है। तो हम प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ में हमारे पास क्या होगा, देखिए हमें गिवन है कि एंगल 1 है 1 प्लस 2 है वो 180, इसको हम यूज कर लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। ये फर्स्ट इक्वेशन है। रीजन क्या है कि ये हमें गिवन है। अब दूसरा मैं बता रही हूँ, हमें प्रूव करना है कि लाइनें हैं वो पैरेलल हैं। अब ये जो एंगल है इसको मेंशन कर लेती हूँ मैं, इसका नाम मैंने 4 रख लिया। अब एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, इसका रीजन ये है सेकंड इक्वेशन। इसका रीजन क्या है हमारा लीनियर पेयर, क्या है लीनियर पेयर। अब नेक्स्ट लिखती हूँ मैं कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल है। रीजन क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब हमें प्रूव क्या करना है कि लाइनें हैं वो हमारी पैरेलल हैं। और लाइनें पैरेलल कब होगी, या तो हम ये एंगल 5 रहेगा क्योंकि 4 हम पहले मेंशन कर चुके हैं, तो ये एंगल हमारा क्या है 5। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 वर्टिकल अपोजिट एंगल। लाइनें पैरेलल कब होंगी, या तो हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं उनको इक्वल दिखा दें, या जो हमारे पास क्या है कि हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं उनको इक्वल दिखा दें। तो ये मान लीजिए थर्ड इक्वेशन है। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लेती हूँ, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट
एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। 1 से 1 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया कि एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल है। 2 और 3 कैसे हैं? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स, अगर ये अल्टरनेट एंगल्स हैं तो लाइनें क्या होंगी? पैरेलल। सो एल पैरेलल एम। इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल, देयरफॉर यस वी कैन से दैट एल पैरेलल एम। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम 6.6। 6.6 में हमारे पास क्या है? lines which are parallel to the same lines and parallel to each other। अब ये कहता है हमारे पास क्या है, इसमें थ्योरम का मीनिंग क्या है कि लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, दो लाइनें हैं जो एक ही लाइन के पैरेलल हैं, देन प्रूव दैट के दीज आर आल्सो पैरेलल। तो देखो हमारे पास गिवन क्या है, लाइन एल है, एक लाइन हमारी एम, एक लाइन हमारे पास है एन। 3 लाइन्स हैं एल एम एंड एन। गिवन में ये है कि एल पैरेलल एम है और एम पैरेलल एन है, देन प्रूव दैट एल पैरेलल, प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि एल पैरेलल एन होगा, एल पैरेलल एन, ये करना है। तो ये हमारे गिवन था एल पैरेलल एम, एम पैरेलल एन, और प्रूव क्या करना है कि एल पैरेलल एन। तो प्रूव करते हम, तो प्रूफ क्या होगा? देखिए ये लाइनें हैं पैरेलल हैं, तो ये हम क्या करते हैं, ट्रांसवर्सल है वो ड्रॉ कर लेते हैं। उसका नाम मैंने क्या रख लिया? पी ले लिया। एल को उसने पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट किया है, एम को उसने पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट किया है, एन को उसने पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट किया है। अब देखिए हमारे पास स्टार्टिंग में क्या है कि एल और एम पैरेलल हैं। अगर एल और एम पैरेलल हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ से मैंने लिखा कि एल पैरेलल एम, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से देखिए ये थर्ड डाल दिया मैंने कि एम पैरेलल एन, एम पैरेलल एन, तो यहाँ से क्या होगा कि एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल। रीजन क्या है? वही सेम है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये होगी मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, फर्स्ट में हमने बताया कि एंगल 1 और 2 इक्वल है, सेकंड में बताया कि 2 और 3 इक्वल है। तो निष्कर्ष क्या हुआ हमारा कि एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल। एंगल 1 और 3 क्या हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के फॉर्म में है। यहाँ देखिए कि एंगल 1 और एंगल 3, अगर बीच में लाइन एम नहीं है हमारी तो क्या हुआ? कोरस्पॉन्डिंग के फॉर्म में है। इफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल, सो these are in the form of corresponding angles। Therefore L पैरेलल M, L पैरेलल N, इसलिए लाइन एल और एम आपस में क्या है? पैरेलल है। यही हमें प्रूव करना था। इस वीडियो में हम बस यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 6.2 वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।